अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को अप्रोच करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी-कभी कोई लड़की आपको पसंद आती है, आप उसके पास जाते हैं, उसी से बात करना शुरू करते हैं और फिर आपको लगता है कि शायद आपको उसी से प्यार हो गया है और आपके अंदर स्ट्रॉन्ग इमोशंस पैदा हो जाते हैं और एक दिन आप लड़की को प्रपोज़ कर देते हैं, मगर लड़की आपको रिजेक्ट कर देती है और आपका दिल टूट जाता है। फिर आप सोचते हैं कि आखिर लड़के ने आपको रिजेक्ट क्यों कर दिया, जबकि वो आपके साथ ठीक से बातचीत कर रही थी। तो लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट क्यों करती है, उसका कारण सिंपल ये नहीं होता है कि वो आपको पसंद नहीं करती है, बल्कि कितनी बार बहुत सारे सरप्राइजिंग रीजन से भी लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट कर देती है। तो लड़कियां लड़कों को किन किन सरप्राइजिंग रीजन से रिजेक्ट करती है, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक एडवांस्ड ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है हिंदी लैंग्वेज में, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। क्या लड़कियां आपको रिजेक्ट या फ्रेंड जोन कर देती हैं? क्या आपको नहीं पता चलता है कि लड़की के साथ कब और कैसे बिहेवियर दिखाया जाए? क्या आपको नहीं पता है कि लड़की को कैसे अपने प्रति आकर्षित किया जाए? क्या आप अनजाने में कुछ ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं कि लड़की आपसे दूर चली जाती है? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड बनती है तो जल्दी ही आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपको लगता है कि आप लड़कियों के साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस कर जाते हैं क्योंकि आपको नहीं पता चलता है कि कब कौन लड़की आपके प्रति आकर्षण महसूस कर रही है? या फिर आप शादीशुदा इंसान हैं और आपको लगता है कि आपकी बीवी आपको डोमिनेट करती है? इनमें से कोई भी केस है तो ये कोर्स आपके लिए ही है। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और फीमेल साइकोलॉजी की स्टडी करने का, और मैंने जो भी सीखा है, जो भी प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। इस कोर्स में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप समझते हैं कुछ सरप्राइजिंग रीजंस जिसकी वजह से लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट कर देती हैं। लड़कियों के लिए किसी लड़के को हाँ बोलना प्रपोज करने पे काफ़ी बड़ी बात होती है, उनके लिए बिग डील होती है, क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैंने इसको हाँ बोल दिया उस हाल में मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा और ये अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है। और कितनी बार वो इस बात के लिए इमोशनली तैयार नहीं होती हैं। लड़कों के अंदर लड़की के लिए अट्रैक्शन काफ़ी जल्दी पैदा हो जाता है और वो काफ़ी स्ट्रांगली फील करना शुरू कर देते हैं किसी लड़की के लिए, मगर लड़कियों के मन में लड़कों के लिए आकर्षण धीरे धीरे पैदा होता है और धीरे धीरे बढ़ता है। उसमें समय लगता है और इसी वजह से अक्सर देखा जाता है कि लड़की ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस नहीं करती किसी लड़के के लिए, मगर लड़का उससे काफ़ी चाहना शुरू कर देता है। तो पहला कारण जो काफ़ी सरप्राइजिंग है वो ये है कि लड़कियां कभी कभी लड़कों को रिजेक्ट कर देती है केवल इसलिए क्योंकि वो श्योर नहीं है कि वो लड़के को प्यार करती है। तो कभी कभी आप किसी लड़की से मिलते हैं, उससे बातचीत करते हैं, वो थोड़ा सा आपको पसंद करती है, मगर वो श्योर नहीं है कि आपको ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि उसके मन में आपके लिए इमोशंस धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं। और आपने बीच में ही उसको प्रपोज कर दिया और उसके ऊपर में काफ़ी प्रेशर डाल दिया हाँ या ना बोलने का, और इसी वजह से वो परेशान हो जाती है, श्योर नहीं होती है कि क्या कहूँ। और इसी वजह से चूंकि वो 100% श्योर नहीं है, वो आपको मना कर देती है और मना करती है आपको पोलाइट तरीके से, ताकि आपको बुरा ना लगे, जैसे कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैंने तुम्हें उस नज़र से नहीं देखा, इत्यादि। तो इस केस में सिंपल सी बात यह है कि लड़की आपको पसंद तो करती है, मगर वो थोड़ा समय चाहती है। अगर आप उससे कुछ समय के बाद प्रपोज करते तो शायद वो हाँ बोल देती या उसका रिस्पॉन्स पहले से ज़्यादा पॉजिटिव होता। कभी कभी लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन तो होता है, मगर उसमें काफ़ी इम्बैलेंस होता है। हो सकता है कि लड़की आपको थोड़ा सा प्यार कर रही है, थोड़ा सा पसंद कर रही है, आपके प्रति थोड़ा सा आकर्षण महसूस कर रही है, मगर हो सकता है कि आप लड़की को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से पसंद करते हो, आप उसके प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस करते हो, और हो सकता है कि लड़की को इस बात का एहसास हो कि आप उसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो हो सकता है कि आप लड़की से ज़्यादा फ़ोन पे बात करते हो, बार बार कॉल करते हो, बार बार मैसेज करते हो, बार बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, जबकि लड़की के मन में आपके लिए आकर्षण अभी काफ़ी कम है। तो जैसे ही आप उसे प्रपोज करोगे, आपका प्रपोजल उसे कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग लगेगा, वो ज़्यादा प्रेशर्ड महसूस करेगी हाँ या ना बोलने के लिए, और इसी वजह से वो आपको मना कर देगी, क्योंकि आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस के लिए वो अभी तक तैयार नहीं है, उसके मन में आपके लिए उतना आकर्षण नहीं है। और इसलिए मैंने और वीडियोज़ में बताया है कि लड़की जितना आपके प्रति आकर्षण महसूस करती है, आप उतना ही महसूस करो। आपका इमोशन उसके लिए उसके इमोशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जितना प्यार वो आपको करती है, आप उससे ज़्यादा उसे प्यार मत दिखाओ या मत करो। अदरवाइज़ ये इम्बैलेंस होने की वजह से उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा। कभी-कभी लड़कियाँ इसलिए भी लड़कों को
रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है, क्योंकि वो उस टाइम में किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं होती है। हो सकता है कि लड़की किसी बड़े काम पे लगी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रही हो, या अपने ऑफ़िस में किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो और उसी टाइम में आपने उसे प्रपोज़ कर दिया, तो मेंटली इसके लिए तैयार नहीं होगी और हो सकता है इसलिए आपको वो ना बोल दे, क्योंकि मेंटली वो किसी रिश्ते के लिए उस टाइम में तैयार नहीं है। उसके माइंड में और सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही होंगी। अगला सरप्राइज़िंग रीज़न जिसकी वजह से लड़की आपको मना कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, वो ये है कि हो सकता है कि उसकी सहेलियाँ आपको पसंद नहीं करती हों। तो लड़कियाँ अगर किसी लड़के को पसंद करती हैं, तो वो अपने सहेलियों से राय माँगती है उसके बारे में, और उसकी सहेलियों ने अगर आपके बारे में अच्छी बातें कही, तो वो आपके प्रति और ज़्यादा आकर्षण महसूस करेगी। लेकिन अगर उसकी सहेलियों ने आपके खिलाफ बोला कि ये लड़का सही नहीं है या ये बेकार लड़का है, उस हाल में उसका आकर्षण आप में कम हो जाएगा और हो सकता है कि लड़की इसी कारण से आपको मना कर दे। हो सकता है कि उसके मन में आपके लिए थोड़ा-सा आकर्षण हो, लेकिन जैसे ही उसकी सहेलियों ने उसके कान भरे आपके खिलाफ, उसका आकर्षण आप में कम हो गया और जब आपने उससे प्रपोज़ किया, उस हाल में उसने आपको मना कर दिया। वो इसलिए होता है कि लड़कियों का माइंड इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है कि वो ऐसे लड़कों को पसंद करती है, जिन्हें और लड़कियाँ भी पसंद करें। अगर आपकी डिमांड लड़कियों के बीच में काफ़ी है, उस हाल में वो आपको ज़्यादा पसंद करेगी। मगर जब लगेगा उसे कि आपको कोई लड़की पसंद नहीं करती है, आपके प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती है और सारी लड़की आपको बेकार लड़का समझती है, उस हाल में वो भी आपको पसंद नहीं करेगी, या उसके मन में कोई आकर्षण होगा तो वो भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि आप किसी नई लड़की से मिले और आपने उसके साथ अपनी पहचान शुरू की और आप उसको काफ़ी पसंद करते हैं और आपने उसे प्रपोज़ कर दिया। तो हो सकता है कि लड़की आपको इस कारण से भी मना कर दे, क्योंकि आपकी कुछ हैबिट्स या आपकी शक्ल या आपका बिहेव करने का तरीका उसके किसी एक्स बॉयफ्रेंड से काफ़ी मैच करता हो, जिसको वो पसंद नहीं करती हो। तो ऐसे सरप्राइजिंग रीज़न से भी कभी-कभी लड़कियाँ लड़कों को मना कर देती हैं। कभी-कभी आप किसी नई लड़की से मिलते हैं, उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं और उसे तुरंत प्रपोज़ कर देते हैं, मगर वो लड़की नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि उसका ब्रेकअप अभी हाल ही में किसी और लड़के के साथ हुआ होता है और वो मेंटली अभी प्रिपेयर्ड नहीं है किसी नए रिश्ते के लिए। तो ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी टाइमिंग सही हो। अगर कोई लड़की कोई पर्सनल या फैमिली इशू में इन्वॉल्व्ड हो, किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हो और उस टाइम उसे कोई लड़का प्रपोज़ करे, तो शायद वो इस कारण से भी उसे मना कर सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि किसी और टाइप का कोई टेंशन या ज़िम्मेदारी वो उठाए उस समय में, जबकि वो काफ़ी समस्याओं से गुज़र रही है। तो पर्सनल इश्यूज़ भी लड़कियों के कितनी बार ऐसे फैसलों में इम्पैक्ट डालते हैं, और ये चीज़ें जानना लड़कों के लिए ज़रूरी होता है कि कब कौन लड़की अपने पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में कैसे हालात से गुज़र रही है। किसी भी लड़की के किसी भी लड़के को मना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर बेस्ट ये होता है कि आप कभी भी किसी भी लड़की को प्रपोज़ मत करो और ना ही उसे आई लव यू बोलो। लड़कियों को प्रपोज़ करने के बहुत सारे नुकसान होते हैं। इस पे मैंने अलग से वीडियो बनाया है। अपने प्यार का इज़हार आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लड़की जानती है कि आप उससे प्यार करते हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, आपके बिहेवियर पैटर्न को देखकर लड़कियों के अंदर ये सिक्स्थ सेंस होता है कि वो जान सके कि कब कौन लड़का उनको कैसी निगाह से देख रहा है और उनके प्रति कैसा फीलिंग रखता है वो। वैसे भी लड़कियों के साथ अगर आप फ्लर्ट करोगे, उससे टीज़ करोगे, उसके साथ हँसी मज़ाक करोगे, तो लड़कियाँ जान जाती है कि आप उसे पसंद करते हैं। उसके बाद लड़की के साथ अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप चीज़ों को फिज़िकली ले जाएँ, उसके हैंड को टच करें और उसके बाद उसे किस करने की कोशिश करें। आप लड़की के साथ जितना ज़्यादा फिज़िकली करीब जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिश्ता उसके साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।